ओके, तो हम लोग का एल्गी कंप्लीट हो गया था। एल्गी के केस में एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना कि क्लोरोफिल ए एंड कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरोटेनॉइड्स हो सकते हैं, बट दे आर द यूनिवर्सल पिगमेंट। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें कैरोटेनॉइड्स को भी इंक्लूड किया गया, यू हैव टू गो फॉर बोथ क्लोरोफिल ए एंड कैरोटेनॉइड, दे आर यूनिवर्सल पिगमेंट, सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं। कैरोटेनॉइड्स में फिर अगेन आपका वेरिएशन हो सकता है, कैरोटीन बीटा कैरोटीन हो सकता है, ज़ैंथोफिल हो सकता है, इस तरीके से नाम आ सकते हैं। वो आपको अच्छे से कवर है सेल चैप्टर में। नाउ आपको फिर नेक्स्ट जो ध्यान रखना था बी सी डी का, प्रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी। क्लोरोफिल ए कॉमन चला गया, बी क्लोरोफाइसी में है, सी फियोफाइसी में है, डी प्रोडोफाइसी में। और है का मतलब क्या होता है ना बेटा, दिस इज द हायर कंसेंट्रेशन, जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ओके बच्चा, ई की भी इंफॉर्मेशन याद रखना, ये भी सेल चैप्टर में दिया हुआ है, ज़ैंथोफाइसी, येलो ग्रीन एल्बा। आज हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि दे आर द प्लांट एम्फीबियंस, ओके। एंड इफ आई एम सेइंग प्लांट एम्फीबियन, इसका मतलब एम्फीबिया क्या है, तो आप छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे। एम्फीबिया आर द जैसे आप कह लो कि फ्रॉग रिप्रेजेंट करता है, तो एम्फीबिया को रिप्रेजेंट करता है। ओके बच्चा, तो एम्फीबिया की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दे आर फर्स्ट इवॉल्व्ड एनिमल which can survive, which can sustain some part of their life cycle on earth, terrestrial portion, and they are dependent for the on water for the reproduction process। मतलब रेगुलेशन जो आपका कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, इसके लिए उसको वाटर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो दे आर बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ओके, तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल है कौन, एम्फीबियंस, किस केस में, एनिमल्स के केस में। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, इसका मतलब एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ओके, नियर बाय वाटर बॉडी, डैम्प एरिया, ठीक है, शेडी प्लेसेस, ये सब हैबिटेट में आता है। अभी देखते हैं वन बाय वन, बट आपको ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। which division is known as the amphibian of plant kingdom? डिवीजन से पूछेगा तब तो और भी इजी है। अगर आपको वो एग्जांपल देके पूछता है रिक्शिया, मार्केंसिया, मॉसेस, इस तरीके से लिवर वर्ड्स, हॉर्न वर्ड्स ऐसे बोलता है, स्पैगनम, तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्रायोफाइटा है, उसको हम एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कह सकते हैं। इज इट क्लियर? इंफॉर्मेशन समझ में आई? Why they are plant amphibians? Just because of they can survive on both water and terrestrial area, but they are dependent on water for the reproduction. That's why they are the early terrestrial plants. Okay बच्चा, very good. अब ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा कंप्लीट किया था, साइंटिस्ट के नाम बताए थे, टॉम ब्रायोफाइटा, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी, एंड व्हाट इज द ब्रायोलॉजी। ओके, अब हमको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है। मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइटा, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात बोले ना, वन लाइनर डेफिनेशन, तो आपको क्या क्या कुछ कुछ खुद से सोचो कि क्या आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो अब तक के प्लांट किंगडम पढ़ के और अब तक का देख के। व्हाट मतलब एक तो इनकी पोजीशन सोचो कि एल्गी के ऊपर है एंड ट्रेडोफाइटा के नीचे है, तो यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप रख सकते हो। आपको मैंने हिंट दिया है कि ये है कॉन्स्टिट्यूटिव एवोल्यूशन, एक के बाद एक धरती पे ये आए थे। इसका मतलब आपको ऐसे तो सोच के चलना है कि ब्रायोफाइटा इज developed more than the algae and less than the pteridophyta. Still, you don't know the higher characteristics of pteridophyta, but you know the primitive characteristics of algae. So you can go for the common characteristics between the algae and bryophyta.
तो जस्ट रिकॉल एंड थिंक अबाउट कि क्या क्या यहाँ तक हो सकता है। कुछ तो बताओ, प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तुम लोग तो एकदम शांत हो जाते हो भाई। हर्षिता, आर्या, सोहिनी, सान्या, सिद्धि, दीक्षा, श्रुति, तन्वी, आर्यन। क्या समझू मैं इस साइलेंस को, क्या समझू? अरे बेटा, सेलो क्लोरोफाइटा है। आप तो समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप पढ़ क्या रहे हो। फाइटा के अंदर तो हुई, प्लांट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आओ। क्लोरोफाइटा है, यस है। सेल वॉल प्रेजेंट होगा, हाँ यूनिवर्सल है, प्लांट में है तो सेल वॉल होंगे। मल्टी सेलुलर होंगे, हाँ होंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या अभी टिश्यू लेवल है? हाँ है। ऑर्गन है? हाँ है। लेकिन चलो हम लिखते हैं टिश्यू लेवल। और थोड़ा हायर तक जाओ, एल्गी तो खत्म कर दिया ना। पूछो मैम हैप्लॉइड बॉडी, डिप्लॉइड बॉडी, अभी हैप्लॉइड में ही चल रहा है। पूछ लो मुझसे कि क्या होगा यहाँ पे, लेकिन तुम मुझे ऑप्शंस तो दो, क्रिएट तो करो। ट्रैक्योफाइटा है या नहीं, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे कि नहीं? हिंट मैंने दिया है कि नहीं, पहली बार वेस्कुलर बंडल टेरिडोफाइटा में आएंगे, तो ये क्या हो गए? ए ट्रैक्योफाइटा। तुमको पढ़ाने की नीड ही नहीं आएगी, पहला एक पैराग्राफ तो आपका खुद तैयार होना चाहिए अगर पहली प्रिमिटिव चीजें आपको ध्यान में है। इज इट क्लियर? ऑटोट्रॉफिक है, हाँ है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आप बोलते क्यों नहीं हो? अगर आप बोलोगे नहीं तो कैसे आप सीखोगे बेटा? बायोलॉजी को तुम लोग थ्योरी की तरह ले रहे हो, रटने की कोशिश कर रहे हो। डोंट डू दैट, नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इतने जो टर्म मैंने अभी यहाँ पे लिखे, टेल मी, ईमानदारी से बताओ, क्या इनमें से कोई टर्म नया ऐड किया है मैंने? क्या ये आपको नहीं समझ में आ रहा है? हम्म। कोई टर्म मैंने नया ऐड किया है? नहीं ऐड किया ना। तो बेटा आप इंटरैक्टिव क्लास बनाओ, आप मुझे बताओगे तब तो आगे बढ़ेंगे ना। जैसे यहाँ टर्म आया था एम्ब्रियोफाइटा, अब आप इसको सोचो, इस पे बात करेंगे ना तो हेल्दी डिस्कशन होगा, अच्छी नॉलेज आएगी आपको। एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो, फाइटा मीन्स प्लांट। मतलब ये प्रिमिटिव प्लांट है जिसके पास एम्ब्रियो बन रहा है। तो अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, क्या एल्गी में मैम ने एम्ब्रियो बनना बताया था? क्या एल्गी में मैम ने बात किया था एम्ब्रियो फाइटा की? नहीं। एक्सेप्ट कारा के पास स्ट्रक्चर है कुछ कि वो बताएंगे हम कारा, और जब कंपेरेटिव ब्रायोफाइटा और एल्गी बात करेंगे तब बात करेंगे कारा एल्गी पे। बट मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइटा, वहां क्या हुआ था? सुनो अब ध्यान से। जाइगोट बना था, 2n कंडीशन, जाइगोट के बाद मियोसिस कर दी थी अपन ने, जाइगोटिक मियोसिस हो गया था। तो एम्ब्रियो बनने के लिए तो जाइगोट को डेवलपमेंट करना पड़ेगा ना, माइटोसिस। माइटोसिस करेगा तो वो मल्टी सेल्ड स्टेज हो जाएगा, एंड दैट स्टेज इज टू एन एम्ब्रियो। क्या तो बेसिक्स बायोलॉजी में हो चुका है अपना, क्लियर है? तो फर्स्ट प्रिमिटिव, दिस इज द एमसीक्यू। अगर आपको पूछता है मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइटा इज विच डिवीजन, ऑप्शन के साथ, नेम के साथ, एग्जाम्पल के साथ, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्रायोफाइटा में फर्स्ट टाइम एम्ब्रियोफाइटा। ना समझो, देखो, कोशिश करो क्या हम आपको बता रहे हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसका मतलब बेटा एक बात बताना, अगर हम ये सेट, मैथ्स में सेट पढ़े हो ना, सेट, अगर हम ये सेट बनाए, या चलो मैथ्स छोड़ो, ग्रुप बनाए, तो ये ग्रुप को तुम कह सकते हो एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियो आ गया है तो आगे इसके सभी एम्ब्रियोफाइट होंगे। बोलो बच्चा, हाँ या ना? ब्रायोफाइटा के ऊपर सभी एम्ब्रियोफाइटा प्लांट होंगे, सब में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिखेगा आपको। यस, समझो इस चीज को अब हम क्या बता रहे हैं। तो इसके पहले क्या बचा आपका? एल्गी। तो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, विच डिवीजन डोंट शो द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, देन ओनली वन डिवीजन।
एल्गी इज देयर। ओके, अभी जैसे ए ट्रैकियोफाइटा, देखो लिखा है ए ट्रैकियोफाइटा। नेक्स्ट पॉइंट, ए मीन्स एब्सेंट, ट्रैकियो मीन्स ट्रैकिया एब्सेंट, मतलब वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड, जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड बात कर रहा है ये। तो अब बताओ आप, हम कह रहे हैं ये भी ए ट्रैकियोफाइटा है ना, हम पेन का कलर चेंज कर रहे हैं, हमारे पास है यही 5 डिवीजन। हमने बोला पहला प्रिमिटिव ट्रैकियोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा। इट मीन्स कि एक सेट ये बन गया, दीज आर ट्रैकियोफाइट। समझो अब मैं क्या बता रही हूँ। बेटा हर वर्ड को याद करना पड़ जाएगा, फिर हर की कैरेक्टरिस्टिक्स याद करोगे तो तुम तो हर लेक्चर, हर चैप्टर में हम 400-400 पीपीटी देंगे तुम्हें, कैसे होगा ये सब। सुनो अभी ध्यान से, इनको बोला ट्रैकियोफाइट्स या ट्रैकियोफाइटा, तो 2 डिवीजन आपके कहाँ चले गए ए ट्रैकियोफाइटा में, बताओ, इज इट क्लियर। तो इन डिवीजन के एग्जांपल्स कहाँ आएंगे, ए ट्रैकियोफाइट में। इस तरीके से आप समझो, आपके दिमाग में बढ़ते चलेगा चीजें, नॉलेज आते जाएंगे, यू हैव टू रिलेट दैट। बायोलॉजी वही अच्छी पढ़ सकता है या पढ़ा सकता है जो बायोलॉजी को रिलेट करे, अदरवाइज इट इज अ ह्यूज समंदर ऑफ नॉलेज एंड डेटा, गोता खाते रहो, घूमते रहो उसमें। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट दैट। इज इट क्लियर। 2 वर्ड यहाँ पे जो मैंने आपको थोड़ा सा लेक्चर से भी ज्यादा लेक्चर दे दिया, वो आप कनेक्ट कर पाए, और यही एक पैटर्न चलेगा। यू हैव टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स, यू हैव टू गो थ्रू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिटेट, ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे, उसकी प्लांट बॉडी की बात करोगे, उसके बाद आप न्यूट्रिशन की बात करोगे, उसके बाद आप रिप्रोडक्शन की बात करोगे, उसके बाद आप इकोनॉमिक वैल्यू की बात करोगे। ये सीक्वेंस चल रहा है आपका। तो बेटा कोई इजी क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे आपसे एक डिवीजन के अंदर एंटर किया और सारे क्वेश्चन पूछ लिया। मेरे जैसा कोई टफ पेपर को पसंद करने वाला इंसान होगा, क्वेश्चन के लेवल हाई रखने वाला इंसान होगा, तो वो तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा। व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग क्या करते हैं, हम डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 के कंपैरेटिव क्वेश्चंस का मिला के एक क्वेश्चन बना देंगे। पढ़ते रहो चारों ऑप्शन। समझो बेटा, तो आपकी प्रिपरेशन ये वाली होनी चाहिए, आपको पूरा प्लांट किंगडम फिंगर टिप पे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे आपको मिला, दैट इज एम्ब्रियोफाइटा। अब सिर्फ अगर 1 सेकंड में मैं इस वर्ड को बोलती, आगे बढ़ जाती, तो आप 3 स्लाइड आगे होते। तो जस्ट देखो, मैं अपना टाइम देती हूँ, अपना वक्त दे रही हूँ, तो आपको भी समझना है बेटा। ए ट्रैकियोफाइट क्लियर है। लैक वेस्कुलर बंडल, किसी को भी नहीं समझ में आया तो पूछो मुझसे। वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम। ये मतलब एब्सेंट इन ब्रायोफाइटा। हैप्लॉइड जनरेशन, अब देखो फिर से, अब ये तुम्हें एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो बताओ फिर से फटाफट। हैप्लॉइड मींस व्हाट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, which one shows the haploid generation? अब आपको पूरा ये लाइन एक्सप्लेन करना आना चाहिए। व्हाट इट मीन्स कि इट इज इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी इज विच, देखो कितना टाइम लग रहा है। हाँ हर्षिता करेक्ट है। क्यों क्यों टाइम क्यों लग रहा है, सोई इतना टाइम क्यों लगा। फर्स्ट लेटर लिखो फटाफट, फर्स्ट लेटर लिखो। यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड ना कि गैमेटोफाइट से गैमेट का प्रोडक्शन हुआ, गैमेट इज हैप्लॉइड, विदाउट मियोसिस हो रहा है, इसका मतलब दिस इज हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई थी स्पोर मदर सेल के अंदर, स्पोर मदर सेल अंडरगोड मियोसिस, फॉर्म स्पोर्स, यहीं पे आ गए थे आपके हैप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड कंडीशन से बना गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट ने प्रोड्यूस किया गैमेट, तो ये गैमेट फ्यूज होने के बाद बना था जाइगोट, स्पोरोफाइट। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बेटा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताओ जरा मुझे, क्या दिक्कत चल रहा है। नाउ इज इट क्लियर। तो अब इसको बताओ जरा, फिर से सोचो, नहीं पढ़ाऊंगी मैं ऐसे तो, सोचो, तुम्हारी बुद्धि तो खुलवा के रहूंगी।
बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? हैप्लॉइड जनरेशन इज इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एक प्लांट इंडिपेंडेंट क्यों होगा? कब होगा? बताओ जरा। नहीं नहीं, बताओ बताओ, तुम लोग ही बताओ। बिल्कुल बताओगे, अभी बताओगे, सब बताओगे। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या बेटा? कि वो इंडिपेंडेंट है, उसको डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, प्लांट को क्या चाहिए? It has mainly gametophyte stage, okay, correct. But elaborate that. What do you mean by independent? Plant independent कब होगा? प्लांट इंडिपेंडेंट होगा, सुनो अब ध्यान से, जब उसका वाटर सिस्टम, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो खुद ले रहा होगा, और वो फूड सिस्टम खुद फॉर्म कर रहा होगा। एक तो खाना बना रहा होगा, दूसरा पानी भी ले रहा होगा। पानी के साथ मिनरल्स आता, प्योर वाटर आता नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बताओ? तुम लोग तो बेसिक लेक्चर भी प्लांट किंगडम के पढ़े हुए हो मुझसे। आए वापस। तो इंडिपेंडेंट मतलब है कि डोमिनेंट, और इंडिपेंडेंट मतलब अब इसका हैप्लॉइड जनरेशन बोल रहा है ये कि इंडिपेंडेंट है। तो हिडन है यहाँ पे बेटा कि डिप्लॉइड जनरेशन क्या होगा, या तो पार्शियली डिपेंडेंट या तो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन व्हाट? गैमेटोफाइट। ठीक है। तो 2n इज डिपेंडेंट ऑन n, और यू कैन से स्पोरोफाइटा इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटा। अब आप इवॉल्व हो रहे। म्योसिस एल्गी के केस में आपने क्या देखा था? वहां जाइगोट था, वहां आपने नहीं देखा था कि इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर आपको डेवलप हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक स्टेज आप आगे बढ़ोगे ब्रायोफाइटा में विद द रिस्पेक्ट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इज इट क्लियर? मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, दैट्स व्हाई इट इज डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब और क्या होता है? जब आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे, लाइफ साइकिल देखोगे, तो मोस्ट ऑफ द फेजेस आर हैप्लॉइड कंडीशन। जब आप पाई चार्ट, जब आप उसके साइकिल को क्रॉस करोगे, तो आप वहां पे देखोगे कि भाई हैप्लॉइड ये है तो डिप्लॉइड ये है, तो छोटा हो गया डिप्लॉइड, हैप्लॉइड हो गया बड़ा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? ईरा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? आर्या रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? दीक्षा, जानवी, जिहाना, तुम भी शांत हो आज। सफा, शान्या, श्रेया, रोहन। क्लियर है? क्लियर है तो फिर बेटा बहुत अच्छे से क्लियर रख के ही आगे बढ़ोगी, ये चीजें भूलो मत। तुम अपनी एनसीईआरटी देखो, तुम कभी सोचते नहीं हो कि इतना छोटा सा है, मैम क्यों इतनी मेहनत करती है। मैं सोच में आ जाती हूँ कि मैं क्यों मेहनत कर रही हूँ। तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो बेटा मेहनत सारा वेस्ट है। मोस्ट आर टेरेस्ट्रियल, ध्यान रखना। ब्रायोफाइटा है, मोस्ट आर टेरेस्ट्रियल। एक तो क्या होता है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल, फॉर द रिप्रोडक्शन। ओके, दैट इज यूनिवर्सली ट्रू। बट वो रह रहे हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है, और वो पूरे की पूरे रह रहे हैं एक्वेटिक। तो वही लिखा है यहाँ पे, फ्यू आर एक्वेटिक, कॉमनली कॉल्ड मॉस। मॉस इनको क्यों बोला जाता है वो भी सुन लो। एक आपको यू नो चटाई, यू नो कारपेट, कारपेट, चटाई, सुना है वर्ड? उसको कैसे आप बिछाते हो ना, वो एक दूसरे से एक उसके सारा पोर्शन एक दूसरे से अटैच्ड है। यू हैव टू फोल्ड, यू हैव टू अनफोल्ड। तो उसी तरीके से ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे जैसे मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। इनिशियली हम लोग जहां से स्टार्ट किए थे वहां पे भी हमने ऐसे ही लिया है एक इमेज। ये देखो, ये कॉर्नर पे देखो, ये क्या हुआ है, पूरा एक कारपेट की तरह है। आप इसको देखने में घास भी बोल सकते हो, बट आप बॉटनिस्ट हो, आप जान रहे हो। ये देखो, ये कैसा है, ये ऐसा लग रहा है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक ग्रीनरी बिछा हुआ है। अब इनको आप बहुत माइन्यूटली देखोगे, लेंस वगैरह से देखो, माइक्रोस्कोप से भी देखने की जरूरत नहीं, आप लेंस से भी देखोगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। दे आर नॉट द चादर, ओके, बट दे ग्रो इन ह्यूज मास। इनके जब स्पोर रिलीज होंगे तो एक ह्यूज मास में आसपास आसपास सेम स्पीसीज की पूरी लेयर बनी है।
तो दैट्स वाई आपको ऐसा टी बार्क पे, ठीक है, किनारों पे, एक्वेटिक साइड पे, आपको घर गार्डन्स में आपको इस तरीके की चीजें दिखती है। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड आप तो रत्नागिरी में हो, ये सब आपके चारों तरफ, कोई आपको बुकिश नॉलेज की जरूरत ही नहीं, आप बाहर निकल के देखो आपको सब दिखेगा। तो हैबिटेट की बात करें, फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। अब एक क्वेश्चन आता है ट्रिकी कि हिली एरिया पे ब्रायोफाइटा ग्रो कर रहा है, एक साइड से सनरेज आ रही है, एक साइड से शेडी एरिया है, किस एरिया पे, ये ए साइड है, ये बी साइड है, किस एरिया पे ब्रायोफाइट प्रेजेंट होंगे, बताओ किस एरिया पे प्रेजेंट होंगे? ए साइड या बी साइड? बी साइड। ओके, तो कितना भी ट्रिक लगा लो, जब आपका बेसिक्स क्लियर है तो हो गया वो। तो हिली एरिया में आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखो और छोटा सा पॉइंट एक लिख लो, दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ये क्वेश्चन है, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। अब आप देखो आपका रत्नागिरी तो इसका फेवरेट हो गया प्लेस है। Bryophytes are also called amphibian of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent. This is question again on water for sexual reproduction. कैसे, क्या, कहाँ, अभी बात करेंगे। Okay, they play an important role in the plant succession. What is plant succession? On bare rock and soil. बताया हुआ है, बताओ ब्रायोफाइटा के पहले कौन आएगा? अब ध्यान से सुनना, यहाँ एल्गी मत ले आना। टेरेस्ट्रियल में ब्रायोफाइटा के पहले कौन आएगा? हु इज ए एंड हु इज सी? प्लांट सक्सेशन मतलब एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। मैं लिखी थी एक चीज, लेकिन एल्गी को आपको रिप्लेस करना है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो बेयर रॉक्स पे जो प्लांट सक्सेशन हुआ है, मतलब धीरे धीरे अलग अलग तरीके के प्लांट आ गए, डिवीजन आ गए और पूरा फॉरेस्ट बन गया। किस जगह, जहां पे कभी किसी देश में, कभी किसी टाइम में उस अर्थ के पोर्शन पे वाटर बॉडी रही होगी, वहां आज घना जंगल है। ओके, मैं बार बार बताती हूँ, अमेजोन का फॉरेस्ट फॉरेस्ट भी आपको दिख रहा है ना, तो वो फॉरेस्ट ऐसा नहीं था कि वो एज इट इज वहां पे प्रेजेंट है, वो सक्सेशन से आया है। टेल मी व्हाट इज ए डैम्प? मीन्स मॉइस्ट हो, पानी हो, सॉइल भीगी भीगी सी हो। ए इज ए इज लाइकेन, नॉट एल्गी। एल्गी कहाँ है? एल्गी तो एक्वेटिक है। मैंने बताया ना, बेयर रॉक्स पे जब लाइकेन पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था। वेरी गुड बेटा, ठीक है। लाइकेन पहले वहां पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स करेंगे, रॉक्स को तोड़ेंगे, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे। कुछ लाइकेन ऑब्वियसली मरेंगे, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, फिर उनके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होंगे और सॉइल की एक प्रॉपर्टी चेंज होगी और उससे वहां पे ब्रायोफाइट का ओरिजिन होगा। ओके, और ब्रायोफाइटा के आगे टेरिडोफाइटा। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। They play an important role in plant succession on bare rocks and soil, but they don't grow directly. इनके पहले लाइकेन आके इनके लिए फेवरेट जगह बना देंगे, इनके लिए हैबिटेट प्रिपेयर करेंगे, देन ये ग्रो करेंगे। The plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae. अगर आपको देखो, अब मेरा क्या पर्पस होता है कि मैं आपको नॉलेज दे दूं। आपका क्या हो रहा है, आप नॉलेज ग्रास्प भी नहीं कर रहे हो। यू आर रिस्ट्रिक्टेड योर सेल्फ इन द बुक। बुक में रिस्ट्रिक्टेड करोगे तो प्रॉब्लम है। अब अगर क्वेश्चन आता है थैलोफाइट, तो मैंने पहले भी बताया कि थैलोफाइटा में आपको किसको किसको रखना है, फंजाई को रखना है, एल्गी को रखना है, ब्रायोफाइटा को रखना है। मतलब जिसकी थैलस लाइक बॉडी है, यू कांट डिफरेंशिएट दैट। बट ब्रायोफाइटा ऐसे हैं कि हो सकता है आपसे पूछ रहा है थैलोफाइटा में उसने सिर्फ एल्गी को लिया और मोर डिफरेंशिएटेड, मोर डेवलप्ड थैलस या मोर डिफरेंट रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फोलिएज की बात कर रहा है, तो आपको ब्रायोफाइटा को अलग करना पड़ेगा। फिर से वही बात आती है कि एल्गी से ऊपर है। अब हम तुम्हें एक सिंपल सी बात बताएं तो ब्रायोफाइटा किस किस तरीके का बॉडी अपीयरेंस शो करता है? थैलस, थैलॉइड, और एक इरेक्ट बॉडी है इसकी। ध्यान से सुनना है, एक इरेक्ट बॉडी है जिसमें रूट लाइक, शूट लाइक, रूट शूट
leaf like. They are not true root, not true shoot, not true leaf, but they are the erect body. ये बॉडी कैसी होगी? ये सॉइल से ऐसे उठी हुई, कुछ इरेक्ट से स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऊपर से लीफी लाइक अरेंजमेंट दिखेगा, इस पे आर्चिगोनिया होगी, इस पे एंथ्रीडिया होगा. ओके, आर्चिगोनिया होगी तो उसके अंदर आर्चिगोनियम में एग का प्रोडक्शन हो रहा होगा और यहाँ पे एंथ्रेजोइड्स का प्रोडक्शन हो रहा होगा. तो व्हाट इज, अब आप समझ जाओ. और एक मैं बना दूं कि ऐसे ऐसे कुछ भी आपने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है. और एक बीच में बना कि ये कुछ भी स्ट्रक्चर थोड़ा और डिफ्रेंशिएटेड है, इस तरीके से. लेकिन इस कुछ भी के चक्कर में जो भी हम बना रहे हैं, आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये फर्स्ट और सेकंड वाला जो दोनों ऑप्शन मैंने बनाया, ए, बी एंड सी, इसमें ये आपको समझ में आना चाहिए, दे आर द हायर ब्रायोफाइटा. इनको आप ले जाओगे हमेशा मॉसेस में, इरेक्ट बॉडी. ये लोअर ब्रायोफाइटा है, तो दे आर मोर डेवलप्ड फ्रॉम द एल्गी. एल्गी से ज्यादा है, लेकिन अभी इतने भी ज्यादा नहीं है कि टेरिडोफाइटा के जैसे हैं. तो टेरिडोफाइटा के जैसा सी तक है. फिर बीच में एक ऐसा है कि लीफी थैलस का अरेंजमेंट जो है वो लीफ लाइक है, बट ट्रू लीफ नहीं है, और वो इरेक्ट भी नहीं है. तो क्या आ जाता है? फोलिएज एंड प्रोस्ट्रेट. ओके बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, फोलिएज एंड प्रोस्ट्रेट. अब इसको आ जाओ थ्योरी में देख लो. इट इज, पहले क्या था? द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी. तभी तो हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएटेड, कॉम्प्लिकेटेड, तो इवॉल्व हुआ है ना. इट इज थैलस लाइक, एक पॉइंट, पहला वाला ये ए वाला, ध्यान से देखो. एंड प्रोस्टेट, बी वाला. अभी अगर आपने इमेज बना ली, थोड़ा सा अपना मेहनत कर लिया, तो ये आपके भी माइंड में फॉरएवर सेट हो जाएगा. एंड इरेक्ट सी वाला. एम आई क्लियर विद दैट? एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम मतलब सरफेस, सॉइल, बेयर रॉक पे है तो वो हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा जहां पे वो है. ओके, प्लांट के बार्क पे ग्रो कर रहा है, अभी जैसे मैंने दिखाया पूरा कारपेट जैसा, तो वो हो जाएगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बाय अगेन एमसीक्यू, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स रूट नहीं होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है. राइजा मीन्स होता है रूट, राइजोइड्स हो गया रूट लाइक, प्रिमिटिव रूट. खत्म हो जाता है यार, ऐसे एमसीक्यू पैकअप हो जाते हैं. कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम सिर्फ मेहनत में आएगी, पढ़ोगे नहीं तो प्रॉब्लम आएगी बेटा. इज इट क्लियर? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स. आपको पूरा पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसको रटने बैठ जाओ, थाइलस लाइक, प्रोस्टेट, इरेक्ट, तो 20 बार पढ़ते रहो. हर बार रिवाइज करोगे यही दिमाग में आएगा. जब दिमाग में बैठ गया कि यार ब्रायोफाइटा का रेंज लोअर ब्रायोफाइटा से हायर ब्रायोफाइटा तक ऐसे, और इसके बाद अब आने वाला है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, किसमें? टेरिडोफाइटा में. इसका मतलब ये इसके क्लोजली रिलेटेड है, ये एल्गी के क्लोजली रिलेटेड है, बात खत्म हो जाती है. ब्रेन में सेट हो गया वो. ओके, अब देखो फिर अगला पॉइंट आपको खुद ही याद है, समझ में आ गया. दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीफ. नहीं होते ट्रू रूट. ओके, दे मे पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. देखो कितना प्यारा ब्रायोफाइट है. अभी समझ में आएगा ये आपको बहुत अच्छे से. ये पूरा एक ही ब्रायोफाइट है, मतलब पूरा बोले तो है तो ये कॉलोनी, लेकिन यहाँ ये जो आपको लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये जो आपको इरेक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके ऊपर ये जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब एक के ही अंदर उसका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों स्ट्रक्चर है. समझ में आया आपको? तो जो नीचे का लीफी लाइक अपीयरेंस है दैट इज द गैमेटोफाइट, और जो ऊपर का डिपेंडेंट स्ट्रक्चर है दैट इज द स्पोरोफाइट. इस पर हम लोग करते हैं अभी बात, अभी तो पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम समरी चल रहा है. आपको बता रहे हैं कि ब्रायोफाइटा होता क्या है. हमको क्या, हम तो कथा कहानी पढ़ते हैं, अभी खत्म करते बोलो तो देखो ये कितना प्यारा फिगर है. ये राइजोइड्स हो गए, ये गैमेटोफाइट आपको दिख रहा है, ये स्पोरोफाइट दिख रहा है.
अभी आप टेरिडोफाइटा में क्या देखोगे, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट अलग हो जाएंगे, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट। हियर गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड स्पोरोफाइट के पास क्लोरोफिल होता है, खाना वो खुद बनाता है, लेकिन वाटर और मिनरल्स उसको गैमेटोफाइट से चाहिए, इसलिए बोलते हैं पार्शियली डिपेंडेंट या पार्शियली इंडिपेंडेंट। आई बात समझ में? बात करते हैं इन सब पे, होती रहेगी बात तो। एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, सब मार्क करके रखो। प्लांट्स occur in damp and shaded area. First, terrestrial plant. The plant body is thalloid or foliose. Foliose means leaf like. अभी जो मैंने बीच में बनाया, तो पहला thalloid, फिर foliose, फिर erect, ऐसे चलता है। इट इज अटैच, इसके बाद तो प्लांट आ जाएंगे बेटा, जिसके पास तना जड़ पत्ती सब आ गया, तो वो तो खड़ा हो जाएगा प्लांट, बढ़िया वाला। क्रीपरी हो सकता है, बट उसके पास डायरेक्ट ब्रांच स्टेम आ जाएगा, तो वो खड़ा भी हो सकता है। क्रीपरी इज द नेचर, क्रीपरी और छोटे तो एंजियोस्पर्म भी होते हैं बेटा। वॉल्फिया याद है ना, वॉल्फिया फिंगर टिप पे मैंने फ्लावर्स दिखाए थे, कितने सारे फ्लावर्स फिंगर टिप पे, बट दैट इज एंजियोस्पर्म। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हायर की है, उसका साइज और शेप नेवर डिफाइन कि वो प्लांट कितना डेवलप है। चलो, it is attached to the substratum by rhizoids which are unicellular or multicellular. They lack true vegetative structure and have true vegetative structure के अंदर। अब ये देखो, यहाँ बोला ही नहीं उसने leaf root shoot, सीधे टर्म दिया है, they lack true vegetative structure। अब आप घूमते रहो, ये क्या पूछ लिया, फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा है क्या, बडिंग की बात कर रहा है? नहीं, ये लीफ की बात कर रहा है, ये रूट की बात कर रहा है, ये शूट की बात कर रहा है। and have a root like rhizoid, system like main axis, ये ध्यान रखो terms, and leaf like laterals, laterals बोलते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ डिलीट किया, ये देखो यहाँ पे, ये laterally निकले हुए ना एक्सिस से, इसको बोलते हैं laterals। और यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने बोला ये खाना बना सकता है, लेकिन पानी पे इस पे डिपेंडेंट है और वेस्कुलर बंडल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यहाँ, एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, बट जाइलम और फ्लोएम नहीं है। टिश्यू सिस्टम है कुछ और। प्लांट लैक्स द वेस्कुलर सिस्टम, ए ट्रैकियोफाइटा हो गए, बार बार रिपीट होता है इसलिए ये सब पॉइंट। ब्रायोफाइटा शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ब्रैकेट में लिख लो, फॉर बोथ ट्रांसपोर्टेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसके पास तो सब कुछ होगा, ये तो टोटली इंडिपेंडेंट है, लेकिन दो पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या उसका ट्रांसपोर्टेशन वो हवा में तो नहीं है, वो किसी चीज पर अटैच्ड है, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कैसे चल रहा है। और दूसरा बेटा, जैसे आप लिविंग हो, आपको खाना चाहिए, वैसे प्लांट खाना बना रहा है क्या, या फूड किसी और से ले रहा है, तो भी डिपेंडेंट हो जाएगा अगर किसी और से ले रहा है। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट विद सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस एंथ्रेजॉइड्स, एंथ्रीडिया में होता है, एंड एग्स, एंड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर ही क्या है, सेक्स ऑर्गन्स हैं, प्रोड्यूसेस एंथ्रेजॉइड्स एंड एग्स। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं यहाँ पे, अभी आ जाएगा कहीं और नाम, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया। अब देखो, मुझे यहाँ पे और दो तीन पॉइंट याद आ रहे हैं, लेकिन मैं रुक रही हूँ, नहीं बताते, अभी आगे बात करते हैं। एंथ्रेजॉइड्स एंड एग्स एंड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। डिपेंडेंट किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो कर सकता है। विच कंटेन्स स्पोर्स, स्पोरोफाइट bears sporangia which bears spores. The dominant part of the plant body is gametophyte which is haploid. वैसे तो ट्रिक व्रिक चाहिए नहीं होती, लेकिन फिर भी लिख लो, ग्रोथ हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, GH, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम क्या बोलते हैं, PGR। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन गैमेटोफाइट हैप्लॉइड। अब जो इतना जानता है वो इसको ये का ट्रिक का नीड ही नहीं है, ये अभी अभी बनाई मैंने तुरंत ही। G और H हमें साथ में दिख रहा है, तो वी कैन से शॉर्ट फॉर्म GH। ओके, ग्रोथ हार्मोन
और G मतलब गैमेटोफाइट, H मतलब हैप्लॉइड। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा तो अब बचा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट को डिप्लॉइड कर दो। द गैमेटोफाइट bears multicellular sex organ and it is photosynthetic। ध्यान रखना photosynthetic in nature है गैमेटोफाइट का, जो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करने का, उसके पास भी फोटोसिंथेटिक मतलब क्लोरोफिल पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट है। मेल सेक्स ऑर्गन आ गया। एंथ्रीडियम मेल लिखा है, खत्म बात। क्या प्रोड्यूस करता है? फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, वो भी आगे आ जाएगा। एंड फीमेल आर्चिगोनियम। ओके, द एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस एंथ्रोजॉइड्स आ गया, which are biflagellated, again MCQ। biflagellated मतलब टू फ्लैजिला। द शेप ऑफ आर्चिगोनियम, एन आर्चिगोनियम, एक साथ कई सारे आर्चिगोनियम होंगे, एक साथ कई सारे एंथ्रीडियम होंगे। आर्चिगोनिया इज लाइक अ फ्लास्क एंड प्रोड्यूसेस वन एग, इस तरीके से, जिसको आप आगे जाके गाइनोशियम डेवलप करके बोलते हो, वही क्या है यहाँ पे आर्चिगोनियम। इज इट क्लियर? तो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बना लो, हो गया ये प्रिपेयर। The anthrozoids fuse with egg to form a zygote. The zygote develops into a multicellular sporophyte. Alternation of generation चल रहा है। The sporophyte is dependent on the gametophyte for its nutrition. Cells of sporophyte undergo meiosis, meiosis to form haploid gametes. ठीक है, स्पोर बनेंगे। gametes लिखा है कहाँ से? To form haploid spores, which आज जो पढ़ा रही हूँ अब प्रीवियस का जो बोल रही हूँ लिंक करने को, वो आप लिंक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? दैट इज ओनली योर टारगेट। ओके, तो सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगोज मियोसिस, और आपको पता है हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे मियोसिस से, विच डेवलप टू फॉर्म गैमेटोफाइट, एंड गैमेटोफाइट से गैमेट बनेंगे। द जुवेनाइल गैमेटोफाइट, जब गैमेटोफाइटा बनता है तो क्वेश्चन है ये, फ्लाइडी आप बताओ, गैमेटोफाइट है तो क्या होगा ये? एन, इज इट क्लियर? तो प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर कहाँ रिपोर्टेड है? प्रोटोनिमा की प्लॉइडी क्या होती है? दैट इज द क्वेश्चन। जुवेनाइल गैमेटोफाइट मतलब आप ऐसे छोटा सा इमेज बनाओ, स्पोर है बेटा, स्पोर जर्मिनेट किया, तो छोटा सा अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना है, लेकिन कुछ छोटा सा थ्रेड लाइक अपीयरेंस उससे निकल रहा है, इसको आपने क्या बोला? दिस इज मल्टी सेल स्ट्रक्चर, इसी को आप बोल रहे हो प्रोटोनिमा। ओके, एंड गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, तो यही आगे जाके आपका रिक्सिया होगा तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा, मॉस होगा तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा। नीचे बहुत सारा लिखे, तो आपको समझना है कि ये प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव का क्वेश्चन आपको क्या मिला? द जुवेनाइल गैमेटोफाइट इज नोन एज प्रोटोनिमा। द स्पोरोफाइट is differentiated into food, seta and capsule. Food, seta and capsule. अब मेरे अच्छे समझदार बच्चों, तुमसे उम्मीद करती हूँ मैं कि ये तुम्हें दिख रहा है कि ये पोर्शन है गैमेटोफाइट। देखो ध्यान से, ये पोर्शन को शो कर रहा है, दिस इज गैमेटोफाइट। वो है इंडिपेंडेंट। स्पोरोफाइट यू कैन सी पार्शियली डिपेंडेंट, पार्शियली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सब करेक्ट है। आप एनसीईआरटी का डिपेंडेंट बोलोगे तो भी करेक्ट है, क्योंकि वो डिपेंडेंसी की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि वो डायरेक्ट आपको सॉइल पे नहीं दिख रहा है। ओके, वो स्ट्रक्चर जो गैमेटोफाइट से अटैच्ड है, वो उसका क्या हो गया? पैर, बोल दिया उसको फूट। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में कनेक्शन किसने बनाया? फूट ने। फूट से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर सीटा, टिप पे कैप्सूल, कैप्सूल में होंगे स्पोर। इज इट क्लियर? तो आप ये फूड सीटा कैप्सूल, इसको भी रटने की कोई नीड नहीं आ रही है, जस्ट आपने सीक्वेंस देखा। आप सिंपल सा इतना इमेज बना लो, इतना इमेज बना लो, उसको लिख लो फूट, नीचे सीटा कैप्सूल। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? प्रोटोनिमा अभी बता रहे बेटा, प्रोटोनिमा इज अ स्ट्रक्चर। अभी दिखाते हैं, हम इमेज पे भी बात करेंगे, ये तो पॉइंट पॉइंट है, चलो बात ही कर लेते हैं थोड़ा सा। कहीं तो होनी चाहिए इमेज।
ओके चलो हम आपको बताते हैं प्रोटोनिमा प्रोटोनिमा। दिस इज प्रोटोनिमा बेटा। ये प्रिमिटिव हो गया, ये थोड़ा डेवलप प्रोटोनिमा हो गया, कई सारे ब्रांच्ड हो गए। ओके तो स्पोर से निकलने वाला जुवेनाइल स्ट्रक्चर विच लेटर डेवलप्ड एंड फॉर्म अ कंप्लीट गैमेटोफाइट। दैट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोटोनिमा एंड इसको 5 स्टार आप दे सकते हो आराम से इंपॉर्टेंस में, बहुत रिपीटेडली पूछा जाने वाला है। और अभी मॉसेस पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, जनरल ब्रायोफाइटा। ओके चलो बाकी समझ में आया। अब ये कुछ नॉलेज वाली चीज है, इसमें हम कुछ नहीं समझा सकते। एग्जांपल है लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा डॉसोनिया। एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप पहले एनसीईआरटी देखो, पहले समझो, उसके बाद आप इनको एक बार पढ़ लो। लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा डॉसोनिया, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा ज़ूप्सिस, इसको और एक नाम देते हैं फोंटिनेलिसिस। फर्स्ट रिकॉर्डेड फॉसिल ब्रायोफाइटा, ध्यान रखना हिपैटा वर्ड आता है लीवर से, हिपैटिक वर्ड, लीवर आपके बॉडी में जो लीवर है उसको बोलते हैं हिपैटिक, ठीक है। हिपैटोसाइट, हेपेटाइटिस बी ए, सुना है ना, लीवर से रिलेटेड डिजीज, हिपैटिक वर्ड यहीं से आया है। इसका मतलब ये प्रिमिटिव फॉसिल जो था वो लीवर वर्ड्स का था, लोअर ब्रायोफाइटा। ये पॉइंट क्लियर है। लोअर ब्रायोफाइटा नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछना। हिपैटिसाइड्स ये एग्जांपल हो गया, और वो किससे बिलोंग करेगा, क्लास लिवर वर्ड से बिलोंग करेगा। ओके ठीक है बच्चा। फॉसिल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रायोफाइटा, नयाडिटा। फेमस बायोलॉजिस्ट एसआर कश्यप की पहले ही बात हो गई है। रामदार, ये दो आपको याद रखने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसके पांडे, डीसी भारद्वाज, एनएस परिहार, इतना नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बट बायोलॉजी में अपने क्या इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए थोड़ा सा ब्रायोफाइटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेस्टर्न हिमालय गोल्ड माइंस ऑफ लिवर वर्ड्स, जीके का क्वेश्चन है, हायर एग्जाम में भी पूछा जाता है। वेस्टर्न हिमालयाज आर द गोल्ड माइंस ऑफ लिवर वर्ड्स। लिवर वर्ड्स अगेन ध्यान रखो, लोअर हिपेटॉप्सिडा, हिपेटॉप्सिडा को लिवर वर्ड्स बोलते हैं, अभी आते हैं अपन उस पर बात करेंगे। लिवर वर्ड्स आर लोअर थैलाइड ब्रायोफाइटा, क्लास होती है हिपेटॉप्सिडा। ओके एल्गी में कैसे था, क्लोरोफाइसी ऐसे था, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, यहाँ पे क्या रहेगा, हिपेटॉप्सिडा, एंथ्रोसॉटॉप्सिडा एंड एंथ्रोसेरोटॉप्सिडा, एंड आपका लास्ट में आ जाता है मॉसेस। ओके क्लियर। चलो अभी देखते हैं, वो तो क्लासिफिकेशन की बात है। 960 जनरा विद 24,000 स्पीसीज रिपोर्टेड, ये ब्रायोफाइटा की बात चल रही है कंप्लीट। एक्वेटिक ब्रायोफाइटा, दिस इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से निकाले हुए पॉइंट है बेटा, इतना आपको करेक्ट एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए। रिक्शिया थैलोफाइटा को लिवर वर्ड्स को शो करता है, आपके एनसीईआरटी में रिक्शिया का ही एग्जांपल है, मार्केंसिया का, रिक्शिया का, मॉसेस का एग्जांपल है। रिक्शिया फ्लूटेंस स्पीसीज रिक्सियोकार्पस एंड रियला, these are the aquatic bryophyta. सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइटा, सैप्रोफाइट्स होते हैं, बुक्सबेनिया एफाइला, क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस। एपिफाइटिक, एपिफाइटिक प्लांट के ऊपर, फ्रुलेनिया। जीरोफाइटिक, जेरिक ब्रायोफाइटा है। एक तरफ मैडम ने बताया कि भाई एक्वाटिक के बिना तो लाइफ ही नहीं चलना है इनका। दूसरा एग्जांपल्स आ गए आपके एक्सेप्शन, पॉलीट्राइकम टोर्टुला, पॉलीट्राइकम पूछा जाता है, ध्यान रखना। दे आर जेरिक ब्रायोफाइटा, मतलब जेरिक कंडीशन मतलब ड्राई कंडीशन, वाटर कम है फिर भी ब्रायोफाइटा वहां पे ग्रो कर रहा है, तो जनरल फीचर नहीं हुआ, दिस इज द एक्सेप्शनल फीचर, दिस इज द एक्सेप्शनल एग्जांपल।
पॉलीट्राइकम टर्टुला, जिसमें पॉलीट्राइकम ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो सुनो यहाँ पे कुछ चीजें, रटने नहीं बैठना फिर। मार्क ब्रायोफाइटा डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स और यू कैन से क्लास, ठीक है। इसी को बोलते हैं मार्केंशियोफाइटा, कोई बोलते हैं हिपेटॉप्सिडा, हिपेटॉप्सिडा, ओके। इसको बोलते हैं एंथोसेरोटॉप्सिडा। अब हिपेटिक वर्ड से आया लीवर, तो इसको बोले बेटा लीवर वर्ड। आपने सुना है राइनोसेरस, सेरस वर्ड सुना है? सेरस का मतलब क्या होता है? सिंग, हॉर्न। बच्चा सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात? तो वहां से वर्ड आ गया हॉर्न वर्ड्स। वहां से वर्ड क्या आया? हॉर्न वर्ड्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? एंड नेक्स्ट तो आपका ब्रायोफाइटा है ही। तो ब्रायोफाइटा इटसेल्फ एक क्लास भी है, और ब्रायोफाइटा ही इटसेल्फ एक डिवीजन भी है, जिसको आप क्या बोलते हो? मॉसेस, जो कारपेट लाइक अपीयरेंस को शो करे। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ये बातें? अब आ जाओ अपने एनसीईआरटी के इमेज नंबर 3.2 पे। 3.1 क्या था? एल्गी का इमेज था। 3.2 यहाँ पे रिपीटेडली बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है। कौन सा? दिस एंड दिस। इसमें लेबलिंग जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये लिवर वर्ड को शो करती है, मार्केंशिया को। अब आपके कोर्स में क्या है? एंथेरोस सेरोटॉप्सिडा नहीं है, मतलब हॉर्न वर्ड्स नहीं है, लेकिन यू हैव टू नो कि वो इन बिटवीन कहीं है। तो लिवर वर्ड्स क्लोज टू एल्गी, ये इमेज में ही लिख लो फिर से, तुम्हें याद रहेगा। टुवर्ड्स द एल्गी एंड मॉसेस टुवर्ड्स द टेरिडोफाइटा, ओके। तो यू कैन सी हियर फोलियस लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, राइजोइड्स दिख रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेमी आता है, जेमी फॉर्मेशन, जेमी फॉर्मेशन, ओके। दिस इज नथिंग, दिस इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको जेमा कप बोलते हैं। और जैसे आप कोई बाउल लिए हो, बाउल के अंदर कई सारे लड्डू रख दो, तो आपको अपीयरेंस दिखेगा कि खूब सारे लड्डू रखे हुए हैं। और ये बाउल आप किसी ट्रे में रख दो, तो दैट ट्रे इज thyroid body and that bowl is gemma cup and that structure is gemmy। ये डिटैच्ड होगा, इट इज लाइक बॉडी, ये डिटैच्ड होगा तो न्यू थैलस को ग्रो कर देगा। अभी बात करते हैं इसका हम लोग रिप्रोडक्शन के टाइम में। नाउ इमेज में देखो आप, अब ये कैसी आपको बॉडी दिख रही है? इसमें आर्चिगोनियोफोर दिख रहा है, मतलब आर्चिगोनिया को बेयर करने वाला। इस पे भी डिटेल में बात करेंगे अभी। यहाँ पे एंथ्रीडियोफोर दिख रहा है, मतलब एंथ्रीडिया को बेयर करने वाला। ये हो गई इसकी वेजिटेटिव पार्ट, जो कि ट्रू नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच बियर्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। देन हम एडवांस में देखते हैं मॉसेस में। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं बेटा? मार्केंशिया के। अब मार्केंशिया हेट्रोथैलस होता है, मतलब फीमेल थैलस अलग, मेल थैलस अलग। फीमेल थैलस को आर्चिगोनिया फोर से, आर्चिगोनिया देख के पहचानते हैं, फोर से तो नहीं पहचानेंगे। आर्चिगोनिया में आप ध्यान से देखो तो अभी इसके फीचर्स बता देंगे, नंबर ऑफ 8 और किस तरीके से वेल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है, दैट इज आर्चिगोनिया फोर। आर्चिगोनिया एंड विच स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच बियर्स आर्चिगोनिया इज नोन एज आर्चिगोनिया फोर। जैसे कोनिडियो फोर था, जैसे स्पोरेंजियो फोर था, उसी तरीके से यहाँ आर्चिगोनिया को बियर करने वाला स्ट्रक्चर आर्चिगोनिया फोर। जेमा कप आपको याद रहना चाहिए, जेमा कप राइजवर्ड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजवर्ड्स। ये लेबलिंग पूछी गई बेटा, दिस इज पी बाई क्यूज मिनिमम, आई थिंक 4 to 5 टाइम ये आ चुका है इमेज। इसमें बस ये डिफरेंस करने वाले पे आपको फंसा देता है, आर्चिगोनियो फोर है या एंथ्रीडियो फोर है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, जिसमें फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन दिख रहा है बढ़िया से, 8 काउंट नहीं करने बैठना है, दैट प्रोजेक्शन बियर्स बाय द आर्चिगोनियो फोर। एंड जिसमें आपको ऐसा 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 स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एंथ्रीडिया हो जाएगा, एंथ्रीडियो फोर,
चलो हायर में आते हैं। हायर का इमेज मैंने जो दिखाया वही है। नीचे इरेक्ट राइजोइड्स, मेन एक्सिस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीव्स नहीं है, लीफ लाइक, यू कैन राइट हियर foliage, बट इमेज एनसीईआरटी की आपको ध्यान रखना है तो लीफ लियाल रखो। फिर इससे फूट होगा यहाँ पे बेटा, जिसकी लेबल नहीं है यहाँ पे, तो आप तुरंत पेंसिल उठाओ और यहाँ लिखो फूट, फिर सीटा, फिर कैप्सूल। कैप्सूल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं अभी। तो ये हो गया आपका स्पोरोफाइट, पेंसिल चलनी चाहिए। इंडिपेंडेंट, पार्शियली, या यू कैन सिंपली राइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। और क्या लिख सकते हो, देखो इमेज के अंदर ही कितने एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं। गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। ओके, राइजोइड्स, मेन एक्सिट। अब कैप्सूल ही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर मदर सेल होंगे कुछ स्पेसिफिक, वो मियोसिस करेंगे, स्पोर्स को फॉर्म करेंगे, देन ये कैप्सूल एलिप्ट्रा वगैरह होते हैं, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर देता है और सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, रिलीज, और नया प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन। दूसरा एक एग्जांपल दिया है, तो ये क्या है आपका, देखो एग्जांपल्स ध्यान रखना। मार्केंशिया, ऊपर वाला एग्जांपल लिवर वर्ड का ही था। मार्केंशिया एंड मार्केंसिया का मेल और फीमेल है। ओके, फीमेल और मेल है। ए फीमेल है एंड बी फीमेल है। यार जिसपे एंथ्रीडिया लिखा है वो मेल, जिसपे आर्चिगोनिया लिखा है वो फीमेल। एंड सेकंड में आपको मॉसिस का दिया है। मॉसिस में एक फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया, एक स्फेगनम है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके स्फेगनम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे ब्रायोफाइटा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्फेगनम और मार्केंसिया। इज इट क्लियर? कुछ पूछना है यहाँ पे? बाकी ये अभी रिवाइज होता ही रहेगा, आता ही रहेगा आपको जैसे जैसे आप पढ़ोगे। रियल इमेज देखो, बताओ मुझे, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? इस स्ट्रक्चर को क्या बोले? फूट, सीटा, कैप्सूल। फूट, सीटा, कैप्सूल। एंड व्हाट इज दिस? बी क्या है, ए क्या है, एंड व्हाट इज दिस? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। इतनी चीजें बताओ, सी क्या है, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? अभी तुरंत बताओ, मेरे साथ साथ याद हो जाना चाहिए। A is theta, B is capsule, very good, and C gametophyte. Is it clear? और ये हायर है, आपको दिख रही है इरेक्ट बॉडी दिख रही है, अभी तना नहीं आया है, आपको हार्ड बॉडी नहीं दिख रही है, बट दिस इज इरेक्ट बॉडी, खड़ी है। ओके, तो यहाँ तक आपने क्या देखा बेटा? उसकी मॉर्फोलॉजी की बात की अभी, जनरल, मतलब हम पूरे ब्रायोफाइटा को देख रहे हैं, उसी में हमने देखा कि हाँ यहाँ कुछ लीवर वर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक थे और कुछ मॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बाकी एनसीईआरटी जो है वो हिपेटोप्सिडा मतलब लीवर्स वर्ड्स और ब्रायोफाइटा को शो करती है। हैप्लॉइड है, रिप्रोडक्शन पे आते हैं। It produces gametes, hence is called gametophyte. The sex organ in bryophyta are multicellular. The male sex organ is called antheridium. Male, they produce biflagellate anthrozoids. The female sex organ, archegonium, is flask-like shape, produces a single egg. Repeat नहीं करना, दोबारा मत लिखना आप लोग. The anthrozoids are released into water. This is the why they need aquatic. ये point important है. Why they need water for reproduction? Because anthrozoids are flagellated structure and they released into water where they come to contact with the archegonium. और archegonium के अंदर क्या है? Egg. And anthrozoids, एक ही anthrozoids fuse करेगा egg के साथ, क्या produce होगा? Zygote. Zygotes do not undergo reductional division immediately. Important point. और algae से different point. एल्गी में जाइगोट्स अंडरगोस रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस इमीडिएटली, और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इमीडिएटली नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे फाइटा बनेगा। एक कौन सा फाइटा? स्पोरोफाइट। डिप्लॉयड, मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। The sporophyte is not free living.
That's why it is dependent but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergoes reduction and division meiosis to produce haploid spores. ये some cells को क्या बोलेंगे? Spore mother cell. लिखो फटाफट एनसीईआरटी में spore mother cell. These spores germinate to produce gametophyte primitive. अभी प्रोटोमीमा आता है इसमें. तो आपका सिंपल सा लाइफ साइकिल क्या चल रहा है? गैमेटोफाइट मेल है, मेन है. दिस इज द मेन प्लांट बॉडी. इट प्रोड्यूसेस गैमेट. देखो ये मेरा खुद का बनाया हुआ फ्लो चार्ट है, आप समझो. यही हम बता रहे हैं आपको. गैमेट्स आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड 3D और आर्चिगोनिया. तो मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा. फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. जाइगोट बनाया. डेवलप्ड इनटू स्पोरोफाइट. जाइगोट क्या बना रहा है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर. अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ कौन सा डिवीजन हुआ? जाइगोट से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनते वक्त इज इट माइटोसिस और मियोसिस? Which division? वेरी गुड. और बताओ, सोनी करेक्ट है. रिप्लाई फास्ट. माइटोसिस करेक्ट. ठीक है. अब जिनको भी ये टाइम लग रहा है वो सोचो यार कि 2n से 2n हो रहा है तो क्यों तुम्हें टाइम लग रहा है? माइटोसिस होगा मियोसिस होगा बताने में. क्यों लेते हो तुम लोग इतना टाइम? कब तक लोगे? माइटोसिस के साथ जाओ क्योंकि 2n दिस इज द इक्वेशनल डिवीजन. मियोसिस को करो कट. तो फिर प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल which undergoes meiosis to form spore haploid. तो हैप्लॉइड यहां तक आपका हैप्लॉइड चला, यहां तक आपका डिप्लॉइड है. ओके. तो हैप्लॉइड इज डिपेंडेंट ऑन डिप्लॉइड क्योंकि स्पोरोफाइट तो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है. गैमेटोफाइट टोटली इंडिपेंडेंट था एंड डोमिनेंट है. अब समझ में आया आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट? डेवलप्ड इनटू गैमेटोफाइट. इज इट क्लियर बच्चा? ओके वेरी गुड. सबको क्लियर है? अब बात आती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की. अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी चल रहा है. ब्रायोफाइटा इज जनरल और ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इकोनॉमिकली हम इनको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते लेकिन दे आर हैविंग द ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. दोनों वर्ड में अंदर है. देखो यहाँ पे अगले पॉइंट में आ ही रहा है. क्यों? क्योंकि आपका ये स्पीसीज के सक्सेशन में रोल प्ले किया है ना. ब्रायोफाइटा नहीं आते तो टेरिडोफाइटा नहीं होते, तो जिम्नोस्पर्म नहीं होते, एंजियोस्पर्म नहीं होते. तो दे हैव ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. जो हमारे चारों तरफ आप ग्रीनरी और फॉरेस्ट्री को डेवलप होता हुआ देख रहे हो उसमें ब्रायोफाइटा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. बट एल्गी की तरह हम ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रायोफाइटा से हमें बहुत सारा कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बेनिफिट है, या हम ब्रायोफाइटा को यूज करके कोई बहुत ज्यादा ड्रग्स बना रहे हैं, या हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ब्रायोफाइटा से हमें कोई जैम जेली वगैरह बना रहे हैं. जैसे आपने एल्गी में कई सारे आपने देखे एडवांटेजेस इकोनॉमिकली. ठीक है. मतलब ह्यूमन अपने वेलफेयर के लिए. लेकिन कुछ तो इम्पोर्टेंस है. ह्यूमन है, कुछ तो यूज कर ही लेता है, यूज निकाल ही लेता है. दैट्स व्हाई इट हैज लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. बट सम मॉसेस जो इम्पोर्टेंस भी है वो मॉसेस के साइड में मतलब हायर साइड में है. प्रोवाइडेड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स. एज अ फूड यूज करते हैं वो. ठीक है. बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. Species of sphagnum, which is commonly known as peat moss. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी. पीट मॉस. मॉस तो है ही, क्लास ही है ब्रायोफाइटा.
ब्रायोफाइटा इज डिवीजन एंड ब्रायोप्सिडा इज क्लास। तो ब्रायोफाइटा, ब्रायोप्सिडा ये आपको याद रखना होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाए। इसको हायर हायर ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेटिव है फ्यूनेरिया और स्फैग्नम। तो स्फैग्नम पीट मॉस, पीट मॉस मतलब जो एब्जॉर्ब करे अपने अंदर कुछ, होल्ड करे, और वो कुछ यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है। अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, और एक फ्यूल की तरह भी यूज करता है, बर्निंग बर्निंग में यूज करते हैं लोग इसको, क्लियर। एंड एज पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल आप ऐसे समझो बेटा, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, शिप वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं और उनको हाइड्रेटेड मेंटेन करना है, तो वहां पे स्फैग्नम को आप चारों तरफ रख देते हो, और स्फैग्नम के अंदर कैपेसिटी है कि वो वाटर को होल्ड कर सकता है। कैसे बताएं, जैसे आपने एक वो गोली देखी होगी, बहुत आजकल मार्केट में आती है, हार्ड हार्ड रहती है, फिर आप उसको वाटर में सोक करते हो, वाटर में सोक करने के बाद बैम्बू ट्री के फेंगशुई वाले में भी रहता है वो, उसके बाद वो बड़ा ही एकदम जेली लाइक जेली लाइक डेवलप हो जाता है, एंड बॉल, जेली बॉल इनलार्ज हो जाता है, सिलिकॉन बॉल बोलते हैं। तो उसमें आप क्या प्रॉपर्टी देख रहे हो कि उसने वाटर को सोक किया, एब्जॉर्ब किया। अब उसके ऊपर जो बैम्बू ट्री रखे हुए हैं फेंगशुई के, वो उनको सप्लाई ऑफ वाटर मेंटेन कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसी तरीके से क्या है कि स्फैग्नम को पैकेजिंग मटेरियल की तरह ट्रांसशिपमेंट में, लिविंग मटेरियल्स को ट्रांसशिपमेंट करने के लिए वाटर की सप्लाई मेंटेन रहे, इस तरीके से वहां पे, जैसे जस्ट सपोज आपको ये मेडिसिनल प्लांट है, इसको ट्रांसपोर्टेशन में 15 दिन लगने वाला है, तो इसकी वाटरिंग वहां पे कौन करता रहेगा, ये पैक्ड जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, स्फैग्नम रख दिया, वाटर को होल्ड करा के, वाटर को एब्जॉर्ब करके स्फैग्नम साथ में रखा हुआ है उस फ्लावर पॉट में, और ये ट्रांसपोर्ट कर लेगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज क्वेश्चन अबाउट द स्फैग्नम। Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance, less economical importance. They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants, Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm. Since mosses form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain. ये भी क्या हो गया, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया, वहां की ज्योग्राफी को मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहा है, वाटर को होल्ड कर रहा है, फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, जैसे बेटा नॉर्मल सा एग्जांपल देखो, आपके घर में जहां पे भी कारपेट बिछा हुआ है, कारपेट बिछा है, वो कारपेट अपने आप में बहुत सारा डस्ट एब्जॉर्ब करेगी, बहुत आप वाटर गिरा दो सब चीज को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन वो जिस सरफेस पे है उसको तो प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, तो सेम वे में मॉसेस खुद प्रोटेक्शन का रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे आप स्फैग्नम देख रहे हो, स्फैग्नम कॉमनली नोन एज पिट मॉस, जिसमें आप प्रॉपर्टीज की देख सकते हो, ये इसके पास बहुत होल्डिंग वाटर की कैपेसिटी होती है। क्लासिफिकेशन बताया मैंने, लिवरवर्ट और मॉसेस आपको पढ़ना है, प्रिमिटिव में आएगा लिवरवर्ट, एडवांस में आएगा मॉसेस, ब्रायोप्सिडा, एंड प्लांट बॉडी थैलॉइड और फोलियोस। तो थैलॉइड, फोलियोस, एंड आप और एक थोड़ा सा वर्ड याद रखना है आपको, इरेक्ट। थैलॉइड नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फोलियोस प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, मेन एक्सिस, एंड लीफ, लैटरल्स, लाइक स्ट्रक्चर। अब यहीं पे गड़बड़ है, यहाँ पे लिखो स्टेम लाइक। ट्रू रूट्स एब्सेंट, राइजोइड्स आर प्रेजेंट। लिवरवर्ट्स देखते हैं, एनसीईआरटी पे है बेटा, फटाफट खत्म करते हैं, ये सब चीजें बता दी मैंने। द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट, क्योंकि प्रिमिटिव है, यूजुअली सबसे ज्यादा मॉइस्ट में, शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, दलदली एरिया, डैम्प सॉइल, सॉइल एरिया, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। ये ध्यान रखना, डीप इन द वुड्स, ये भी ऑप्शन में आया था एक बार। Okay, the plant body of a liverwort is thalloid. Example, Markensia. The thallus is dorsiventral and closely appressed to the substrate.
डॉर्सी वेंट्रल। आप फंस रहे हो तुम लोग। सिंपली अपना हाथ फिर से अपनी हथेली उठाओ और अपनी हथेली को ऐसे रखो टेबल पे जो भी सामने है आपके, तो यू विल फाइंड कि आपका एक अपर सरफेस है ब्राउन वाला, एक लोअर सरफेस है। ओके, तो दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल। उसी तरीके से ये क्या फोलिएज स्ट्रक्चर है, तो ये कुछ इस तरीके से ग्रो करता है। ओके बच्चा, तो ऊपर वाला, इसका ऊपर वाला हो जाता है वेंट्रल एंड नीचे की तरफ जिधर राइजोइड्स निकले होते हैं वो हो जाता है डॉर्सल। तो डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड, ठीक है, फ्लैट है। दिखा दे, चलो इमेज दिखा देते हैं। ये देखो इमेज जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, कम डेप्थ होती है, वो होता है रिक्सिया। ये रिक्सिया है। और जो बहुत लंबे लंबे ग्रुप्स होते हैं, ये मार्केंसिया होते हैं। रियल इमेज है बेटा, ये रिक्सिया मार्केंसिया का जूम करके एकदम। ये जेमा है, जेमा कप जो मैंने आपको बताया, दिस इज जेमा कप। आई बात समझ में? तो अब इसका जो सरफेस है ये कैसा हो गया, रफ सरफेस हमेशा नीचे के, जैसे आपका ब्राउन सरफेस रफ है हथेली का, पाम का, और इधर वाला सरफेस है जिसपे रेखाएं हैं वो सॉफ्ट होता है। तो इसका रफ सरफेस किधर है, नीचे की तरफ। या आप हथेली को उल्टा कर लो, आप इस तरीके से अपनी हथेली को मोड़ लो, तो यू विल फाइंड रफ सरफेस नीचे गया, ठीक है, एंड व्हाइट वाला ऊपर है, तो वेंट्रल ऊपर, डॉर्सल नीचे। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और डॉर्सल सरफेस पे राइजोइड्स निकल के सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट बना के रखेंगे। अब बताओ इसमें मैंने ऐसा क्या बता रही हूँ जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। और ये मैट लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, पूरी कॉलोनी सब जुड़ी है। तो आप जब इसको उखाड़ने की कोशिश करते हो तो पूरा मैट दिखता है। अब देखो ये क्या है, आर्चिगोनियोफोर। क्यों हम बता दिए, ये आर्चिगोनिया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये क्या होगी, फीमेल थायराइड बॉडी, फीमेल मार्केंशिया। समझ में आया बच्चा? आए वापस। द लीफी मेंबर्स हैव tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. Simply ऐसे दोनों साइड, इसलिए इनको बोलते हैं laterals. Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation. आप इसको तोड़ दो, सारे फ्रेगमेंट डिवाइड करके डेवलप करके नया फ्रेगमेंट बना देंगे पूरा कंप्लीट। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जेमी, सिंगुलर जेमा. Gemini are green multicellular asexual buds which multicellular, ये सब क्वेश्चन है बेटा, multicellular asexual bud which developed in small receptacles like called gemma cup located on the thalli. किस सरफेस पे होगा, डॉर्सल या वेंट्रल, बताओ जरा। इट इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल और वेंट्रल। अब सिंपल, आप यहाँ पे छोटा सा इमेज तो वैसे ही बना ही हुआ है आपका, आप थोड़ा टाइम पास कर लो, इसमें लड्डू वड्डू सजा लो, आपको ये ध्यान रहेगा कि ये जेमी कप के जो जेम एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है ना, दे कैन डेवलप इनटू कंप्लीट थैलाइड बॉडी. वेंट्रल, वेरी गुड. ओके, ये हो जाता है आपका रिक्शा, ये है मार्केंशिया. देखो अब यहाँ पे, देखो बेटा, रियल इमेज है सब. जेमा कप दिखा आपको, मैं लेबलिंग करती हूँ, यहाँ पे देखो, मार्किंग कर रही हूँ, अब ध्यान से. This is Gemma cup. This is thalloidal body. This is inside the Gemma cup gemmy. Okay. The gemmy, important है, becomes detached from the parental body of, it's like budding, budding की तरह, and germinate to form new individual. तो multicellular buds होते हैं. During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or on different thalli. Same पे होगा तो होमो, डिफरेंट, जैसे भी मार्केंशिया का देखा हमने, तो मार्केंशिया आ जाता है आपका डिफरेंट में, एंड सेम में आ जाता है आपका रिक्सिया. तो दो एग्जांपल आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, मार्केंशिया एंड रिक्सिया. The sporophyte is differentiated into food, seta and capsule.
आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। जो फूड सीटा कैप्सूल का है, सीटा ने होल्ड किया, फूड में जोड़ के रखा, और कैप्सूल स्पोर मदर सेल को मियोसिस कराएगा। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। मार्किंग करो, सिर्फ एनसीईआरटी चल रहा है, पढ़ा आप ऑलरेडी रखे हो। तो जैमा कप हो गया, राइजोइड्स हो गए, आर्चिगोनियोफोर हो गया, एंथ्रीडियोफोर हो गया, जैमा कप, जैमी, राइजोइड्स। ओके, और दो अलग अलग बॉडी पे दिख रहा है, तो इसको बोलो हेट्रोथैलस। एंड हेट्रोथैलस का एग्जांपल है मार्केंशिया, वही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? हिपेटोप्सिडा बोलो, हिपेटिकोप्सिडा बोलो, सब एक ही है। एंथोसेरोटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। अब ये थोड़ा सा आपको एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजों को पढ़ो, बट आप समझो एकदम। ठीक है, लीवर भी अपना जो होता है ना, फ्लैट एंड स्ट्रक्चर है एकदम, ऐसा कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। एंड लीवर इज द रीजनरेटिंग ऑर्गन। थैलस लाइक डॉर्सी वेंट्रल को समझो, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट एंड स्ट्रक्चर, ये पूछा जाता है। राइजोइड्स एंड स्केल्स, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो कहाँ होती है? प्रेजेंट ऑन थैलस डॉर्सली, आर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। स्केल्स आर मल्टीसेलुलर। राइजोइड्स के लिए अगर आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यू हैव टू गो विद द यूनिसेलुलर। लोअर में यूनिसेलुलर, और ये क्या है? लोअर, ये है हेपेटिकोप्सिडा। The leafy members sporula have tiny leaf appendages in 2 rows on the stem. देखिए एग्जाम्पल आपको मिल रहा है। Completely dependent on gametophyte. It is dependent on the gametophyte for rootwork. तो यहाँ पे क्या है? liver weights में completely dependent, और मॉसेस में क्या है? partially dependent, क्योंकि कैप्सूल में कुछ उनके क्लोरोफिलस सेल हैं और वो फॉर्म कर सकते हैं। आपके हायर में, मॉसेस में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। The sporophyte of liverwort is made up of food seta and capsule. Exception, Rixia sporophyte is made up of only capsule. रिक्शिया से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप बस स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन आता है इलेटर्स पे, अभी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स में भी मिल जाएगा, बट आप आ गया तो लिख लो। आर प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ लिवरवर्ट्स, एग्जांपल मैर्केशिया। इलेटर्स आर हाइग्रोस्कोपिक, वाटर को होल्ड करने वाला, एंड दे हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स। बताएंगे इसकी मैकेनिज्म, पूरी बात करेंगे कल। अब लेक्चर ओवर होने वाला है तो इस पे बात नहीं करते हैं। जेमी हो गया आपका फूड एंड कैप्सूल। कल अपन थोड़ा सा मॉसेस को देखेंगे हायर। कंप्लीट हो ही गया, आप सारी चीजें समझ गए कि मॉसेस का क्या स्ट्रक्चर है, बस उसी को एक बार 10 to 15 मिनट्स में खत्म करके एनसीईआरटी का पॉइंट ये आप मॉड्यूल में देखोगे, आपको इमेज मिल जाएगी, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। व्हाट आई एम सेइंग कि हैप्लॉइड जनरेशन इज लार्जर, तो हैप्लॉइड इज डोमिनेटिंग, डिप्लॉइड जनरेशन इज स्मॉलर। स्मॉलर फेज है, कुछ फेज है, जाइगोट है, एम्ब्रियो है, स्पोरोफाइट है, एंड स्पोर मदर सेल है जो इसके अंदर ही थी। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड का केस आप याद। चलो मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ, कल थोड़ा सा क्विक रिवीजन करके आगे की चीजें देख के टेरिडोफाइटा फिर पढ़ेंगे। ओके, कोई डाउट हो तो पूछना, रिवाइज कर लेना। ओके बाय बच्चे, बाय।